प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपरायण परंतु अत्यंत निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते थे, परंतु उनके घर में दरिद्रता बनी रहती थी। कई दिनों तक भूखे रहकर भी वे कभी शिकायत नहीं करते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, सुना है कि जो स्त्रियां श्रद्धा से माता लक्ष्मी का व्रत करती हैं, उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। क्यों न मैं भी यह व्रत करूं? ब्राह्मण ने कहा, नारी का संकल्प ही सबसे बड़ा यज्ञ होता है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो माता अवश्य कृपा करेंगी। ब्राह्मणी ने शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर को लीप पोत कर स्वच्छ किया। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की। फिर विधि विधान से धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य अर्पित कर व्रत का संकल्प लिया। हे माता लक्ष्मी, यदि मैंने जाने अनजाने में कोई अपराध किया हो तो क्षमा करें। मेरे घर में सुख समृद्धि का वास कराइए। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी दिन संध्या के समय वे एक वृद्धा के रूप में उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ भोजन मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ब्राह्मणी के घर में स्वयं के लिए थोड़ा सा भोजन था, परंतु उसने बिना संकोच के सब वृद्धा को दे दिया और स्वयं भूखी रह गई। माता मन ही मन प्रसन्न हुई, परंतु परीक्षा अभी शेष थी। अगले शुक्रवार को माता फिर आई और बोली, बेटी, क्या तुम मुझे अपने गहने दान कर सकती हो? ब्राह्मणी के पास केवल एक टूटी हुई चूड़ी और पति की दी हुई एक छोटी सी अंगूठी थी। उसने वह भी दे दी। अब माता अत्यंत प्रसन्न हुई। तीसरे शुक्रवार को माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। ब्राह्मणी भय और आनंद से कांप उठी। माता बोली, पुत्री, तूने सच्चे मन से सेवा और दान किया है, इसलिए आज से तेरे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। क्षण मात्र में झोपड़ी महल बन गई, निर्धनता समृद्धि में बदल गई। ब्राह्मण दंपति ने जीवन भर धर्म, दान और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल पूजा नहीं, सेवा भी आवश्यक है। लालच नहीं, त्याग से माता प्रसन्न होती हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। व्रत की संक्षिप्त विधि: शुक्रवार को उपवास करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, खीर या हलवा का भोग लगाएं, कन्याओं को भोजन कराएं, कथा श्रवण करें और आरती भी करें। आपको एक और कथा हम सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मदत्त नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह रोज मेहनत करता था, परंतु घर में कभी धन टिकता ही नहीं था। कर्ज बढ़ता जा रहा था। बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन गांव में एक साधु आए। धर्मदत्त ने उन्हें भोजन कराया और चरण स्पर्श कर बोला, महाराज, मेहनत करता हूँ, फिर भी दरिद्रता क्यों नहीं जाती? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में परिश्रम है, पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं है। कारण है अनजाने में कुछ गलतियाँ। साधु ने कहा, घर में झाड़ू को उल्टा रखना, संध्या के बाद झाड़ू लगाना, अपमान और कलह, ये सब लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। साधु के जाने के बाद उसी रात एक वृद्ध स्त्री भिक्षा मांगते हुए धर्मदत्त के पास आई। घर में केवल एक रोटी थी। धर्मदत्त की पत्नी ने वही रोटी वृद्धा को दे दी। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी। और उसी क्षण वहाँ वृद्धा माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। अगले दिन धर्मदत्त के खेत में सोने के सिक्के मिलने लगे। कर्ज उतर गया, घर खुशियों से भर गया। लेकिन माँ लक्ष्मी ने जाते जाते कहा, धन तभी टिकता है जब घर में साफ सफाई, सम्मान, संयम हो। धर्मदत्त ने जीवन भर इन बातों का पालन किया और उसका वंश कभी गरीब नहीं हुआ। सीख: दोस्तों, माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह देती हैं शांति, स्वास्थ्य, संतोष, सुखी परिवार। लेकिन शर्त है कि घर और मन
दोनों शुद्ध हो। माँ लक्ष्मी के अचूक उपाय। पहला उपाय, शुक्रवार को दीपक जलाएं। हर शुक्रवार पीले कपड़े पर घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी को कमल या गुलाब चढ़ाएं। 7 शुक्रवार करें, धन रुकने लगेगा। दूसरा कौड़ी उपाय, शुक्रवार को 7 कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रखें। अचानक धन के रास्ते खुलते हैं। तीसरा उपाय, रात को सोने से पहले घर के किसी कोने में थोड़ा सा सेंधा नमक रखें। सुबह बाहर फेंक दें। नकारात्मकता और दरिद्रता जाती है। श्री सूक्त पाठ। अगला उपाय, रोज या शुक्रवार को श्री सूक्त या कम से कम 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करें। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। विशेष प्रार्थना, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हमारे कर्मों को शुद्ध करें और हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और माँ लक्ष्मी के भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी।